हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, ह्यूमन स्पर्म की। ओके, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम पूरी तरीके से स्पर्म के स्ट्रक्चर को समझेंगे और जो पिछले वीडियो में हमने चेंजेस ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस को डिस्कस किया था उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्पर्म के बारे में कुछ दो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला कि स्पर्म इज़ अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये एक हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, साथ में ये फ्लैजेलेट है, मतलब इसमें फ्लैजेला होता है और ये मोटाइल होती है, मूवमेंट कर सकते हैं। अब स्पर्म के मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हेड, दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हम नेक, तीसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हम मिडल पीस और चौथा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम टेल। इसमें हेड जो है इसमें 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। पहला तो इसमें होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है इसमें एक्रोसोम। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो जो स्पर्म है उसका हमने बोला था कि जो इसका एंटीरियर पार्ट हो जाता है वो पॉइंटेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका पॉइंटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हेड रीजन है और हेड रीजन में आपको 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। पहला तो आपको देखने को मिलेगा एक्रोसोम, जो कि गोल्जी अपैरेटस का ही मॉडिफिकेशन है, और उसके बाद उसके पीछे में आपको देखने को मिलेगा, इसको इस तरीके से, उसके पीछे में आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये भी ओवल शेप हो जाता है, पीछे में एक थोड़ा सा डीप कर्व बन जाता है जहाँ पर कि सेंट्रियोल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला यही जो स्ट्रक्चर बना है इट इज़ द एक्रोसोम। ओके, दिस वन इज न्यूक्लियस जो कि पॉइंटेड हो गया है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोल देंगे हेड। ये वाला पार्ट जो है इट इज़ कॉल्ड एज हेड रीजन। ओके, अब उसके बाद जो हेड रीजन है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से ये नेक स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका नेक स्ट्रक्चर। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पीछे में आपको यहाँ पे एक सेंट्रियोल मिलेगा। ये जो डीप कर्व बना है यहाँ पे, ये जो सेंट्रियोल है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ओके, और ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये हेल्प करेगा किसमें? स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। ठीक है, ये कहाँ हेल्प करेगा? स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। ठीक है, जो पहला जाइगोट का डिवीज़न होगा उसमें ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेंट्रियोल। ठीक है, अब दूसरा जो सेंट्रियोल रहेगा वो प्रेजेंट रहता है इस नेक रीजन में, यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। ये आपका हो जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, अब ये डिस्टल सेंट्रियोल जो है इसमें से एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं, इसको हम 2 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं। अब उसके बाद ये जो नैरो हुआ नेक रीजन है ये फिर से एनलार्ज होता है, लेकिन ये हेड पार्ट से थोड़ा सा कम एनलार्ज होता है, तो इसको हम थोड़ा सा डायमीटर में कम बना दे रहे, और ये इस टाइप से आगे बढ़ेगा और फिर से एक नैरो रीजन बनाता है, जिसके बाद ये टेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये इस टाइप से। ये
तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है जो कि नेक रीजन के बाद बना है, इसको हम बोलेंगे, मतलब ये वाला हिस्सा, इसको हम बोल देंगे क्या, मिडल पीस। ये आपका है मिडल पीस। अब मिडल पीस में क्या होता है कि ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन तो हम समझ गए कि स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट डायगोनल डिवीजन, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है उसमें से एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं। ये एक्सियल फिलामेंट्स, ये एक्सियल फिलामेंट्स जो है ये टेल रीजन तक जाते हैं और ये अल्टीमेटली में टेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये इस टाइप से, ये हो गए एक्सियल फिलामेंट्स। ओके, जो एक्सियल फिलामेंट का इसमें अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट होता है 9+2 का। ओके, 9+2 का इसमें एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट होता है। अब उसमें हमने एक स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था कि इसमें प्रेजेंट होता है क्या, नेबरकन, जो कि स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये मिडल पीस एरिया में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से जो है स्पाइरल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जो कि और कुछ नहीं माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये इस टाइप से ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। मेरे ख्याल से आपको ध्यान में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर किस टाइप से बन रहा है। ये तो ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर बना है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द नेबरकन। नेबरकन इज द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द मिडल पीस ऑफ स्पर्म। ठीक है ना। तो और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोल देंगे टेल पार्ट, जिसमें कि आपके एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है और जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है ना। इस टाइप से जो है आप स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को समझ सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दूसरा जो एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने लायक है वो है टाइप्स ऑफ स्पर्म। टाइप्स ऑफ स्पर्म, ठीक है ना। तो दो टाइप के स्पर्म होते हैं। पहला तो होता है गायनोस्पर्म और दूसरा होता है एंड्रोस्पर्म। तो जब ये जर्म सेल डिवाइड होती है तो जर्म सेल में जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। ओके, सेक्स क्रोमोसोम। अब जब ये डिवाइड होगी, इसका मियोसिस होगा, तो ये एक सेल में जो है एक्स क्रोमोसोम चले जाता है, दूसरे सेल में वाई क्रोमोसोम चले जाता है। तो ये स्पर्मेटिड हो गए। ओके, अब ये जो स्पर्मेटिड है जब स्पर्म में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम इसमें आ जाएगा, वाई क्रोमोसोम इसमें आ जाएगा। तो जिस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम आ गया इट इज़ कॉल्ड एज गायनोस्पर्म, और जिस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम आ गया इट इज़ द एंड्रोस्पर्म। इस टाइप से, ठीक है ना। अब एक टर्म और हम डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं वायबिलिटी। वायबिलिटी, वायबिलिटी मतलब होता है कि टाइम पीरियड फॉर विच द स्पर्म रिमेन फर्टाइल। ठीक है, टाइम पीरियड फॉर विच स्पर्म रिमेन फर्टाइल। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में स्पर्म जो है वो 24 आवर्स तक फर्टाइल रहता है। मतलब कि जो ह्यूमन स्पर्म है उसमें जो वायबिलिटी टाइम है वो कितना है, 24 आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, इसमें दो मेम्ब्रेन और होती है। ये हेड पार्ट जो होता है, हेड पार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाफ हेड पार्ट तक, ठीक है, हेड पार्ट के हाफ तक एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं गैलिया, और दूसरी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके इधर
हाफ पार्ट ऑफ हेड से स्टार्ट होती है और वो इधर मिडल पीस तक आती है, ये इस टाइप से, ये मिडल पीस तक आएगी। ओके, इस टाइप से। ये जो दूसरी मेम्ब्रेन रहेगी उसको हम बोलेंगे मैनचिड, इसको हम बोलते हैं मैनचिड। ओके, और ये आउटर मोस्ट है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, थैंक यू।